स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स 21 डेज फ्लैश कोर्स चल रहा है हम लोग का। सो आपको लग रहा होगा कि वीडियोस थोड़ा देर से मिलती है। यस, हम लोग खुद ही वीडियोस को देर से अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, ओके, क्या वजह है, ताकि आपको इंतजार है फिर आप उन वीडियोस को अच्छे से देख पाएँ। ओके, सो एक चीज़ आपसे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अभी कोई पता नहीं चला है कि आपका एंट्रेंस कब होगा, सो इसीलिए हम बस कंटेंट तैयार करके रख लें, लेकिन वीडियोस को अपलोड वो एग्जाम की जब डेट आ जाएगी तब हम अच्छे से और भी वीडियोस को अपलोड करेंगे। मतलब दिन में कई वीडियोस आपकी आएंगी और प्रॉमिस जो आपसे किया है वो इंशाल्लाह पूरा फुलफिल करेंगे। ओके, सो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर लेकर आए हैं आपका, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट आप लोगों ने क्लास 12th में ज़रूर पढ़ा है, अच्छे से समझा भी होगा। अब इसको थोड़ा सा और एक बार क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस बच्चों के मेरे पास कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं, सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्या होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, चाहे वो हमारा लाइव सेशन में हम कंडक्ट कराएं, ठीक है, या फिर हम उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास बनाएं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, चलिए। सो फॉरेन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, तो देखो स्टूडेंट, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। ओके भाई, हर एक कंट्री की, कोई भी कंट्री हो, उसकी एक अपनी ओन करेंसी होती है। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। लाइक इंडिया में क्या है, इंडियन रुपी। इंडिया की करेंसी का नाम क्या है, INR। बहुत से लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती, तो INR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन रुपी, ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका की, अगर हम बात करें किसकी, यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट में क्या चलता है, USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगर हम बात करें जापान की, अगर हम बात किसकी करें, जापान की, तो जापान में क्या चलता है, येन। क्या चलता है, येन। उसको बोलते हैं JPY। क्या बोलते हैं, JPY, जापानीज येन, ठीक है। और भी हमारे पास, अब देखो जैसे यूरो है, ओके, यूरोप में क्या चलता है, यूरो। क्या चलता है, यूरो। ओके, क्या चलता है, यूरो। और ब्रिटेन में, ओके, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या चलता है, ब्रिटेन में क्या चलता है, पाउंड। ब्रिटेन में क्या चलता है, पाउंड। उसको बोलते हैं GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अब अगर ये हमारे पास सिंबल है रुपी का, ये है डॉलर का, ये है हमारे पास येन का, ये है यूरो, और ये है क्या है हमारे पास, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो हर कंट्री की अपनी करेंसी अलग अलग होती है। और जब भी गुड्स एक्सचेंज होता है, इंडिया से यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से इंडिया में एक्सचेंज हो रहा है, सो इसका मतलब है जो पेमेंट है, वो जो पेमेंट है, जैसे सपोज करिए इंडिया ने अमेरिका से गुड्स परचेज्ड करे, इंडिया ने अमेरिका से, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है अमेरिका को इंडियन रुपीज में पेमेंट ना करके किस में पेमेंट करेगी, USD में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि USA में इंडियन रुपी नहीं चलता। क्या चलता है, USD चलता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर चलता है। ओके, सो इसीलिए हमें नीड होती है कि हम क्या कैलकुलेट करें, फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम फाइंड आउट करें कि करंट में फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है। तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, वो गवर्नमेंट फैक्टर भी हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ओके, जैसे हमारा नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ओके, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल क्या होगा भाई, जब गवर्नमेंट चेंज होने वाली होती है, कहीं इलेक्शंस होते हैं, तो ये चीजें मार्केट में इकोनॉमिकली बहुत इम्पैक्ट भी डालती हैं, ठीक है, चेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की, जब हम अपनी होम करेंसी को किसी अदर जब हम अपनी होम करेंसी को किसी और करेंसी के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो जिस रेट में एक्सचेंज किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है, डेफिनेशन समझनी नहीं है, सिर्फ मेरे वर्ड्स पे फोकस करना है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब सपोज करिए $1 इज इक्वल्स टू 60 INR। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। $1 में कितने इंडियन रुपी आते हैं, 60 रुपीज आते हैं, ठीक है, 60 इंडियन। तो अगर मैं बात करूं 1 INR, एक इंडियन रुपी में कितने डॉलर आएंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/60 डॉलर। कितने आएंगे, 1/60 डॉलर। तो यहां पर जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगा, उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या हो जाएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन। हम बात करते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन। अब देखो करेंसी डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। डेप्रीसिएशन आप सभी जानते हैं, करेंसी डेप्रीसिएशन क्या है वो समझिएगा कि करेंसी डेप्रीसिएशन क्या होगा। देखो करेंसी डेप्रीसिएशन क्या है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि $1 कितने के बराबर, 60 इंडियन रुपीस के बराबर। तो एक इंडियन रुपी किसके बराबर है, 1/60 रुपीस के बराबर। अगर अब हमारा $1 बराबर हो जाता है
70 INR, मतलब $1 के लिए अब कितना पेमेंट होगा, 70 रुपए का। पहले कितना हो रहा था, 60 का पेमेंट हो रहा, मतलब अब आउटफ्लो ज्यादा है, हमें पेमेंट ज्यादा करना है। क्या करना है, पेमेंट ज्यादा। तो 1 इंडियन रुपी अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट निकालें तो 1/70 होगा। कितना हो गया, 1/70। ओके, सो इसका मतलब यहां वैल्यू ज्यादा है, यहां वैल्यू ज्यादा है, और यहां पर वैल्यू क्या आएगी, लेस वैल्यू आएगी। सो इसका मतलब करेंसी क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। करेंसी क्या हो गई, डेप्रीशिएट। बहुत से बच्चे इससे सोचते हैं कि 60 से 70 हो गया तो हमारी करेंसी अप्रीशिएट हो गई। नहीं बेटा, यहां पर क्या हुआ है, करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, क्योंकि पहले आउटफ्लो 60 का हो रहा था, अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 70 रुपीज का हमने क्या करना है, पेमेंट करना है। बात समझ में आ गई, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब करेंसी एप्रिसिएशन इसका वाइसी वर्सा होगा। भाई करेंसी अगर एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, करेंसी एप्रिसिएशन, तो करेंसी एप्रिसिएशन $1 60 रुपीज के बराबर था। अब $1 बराबर हो जाए, मान लीजिए 1/50, ओके, कितना हो गया, $1 = 50 INR, तो 1 INR = 1/50 कितना हो जाएगा, $1/50। ओके, 1/50। अब देखिएगा, अब यहां पर वैल्यू क्या निकल कर आएगी, और ज्यादा निकल कर आएगी, यहां पर वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा निकल कर आएगी। तो इसका मतलब हमारी होम करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट कर गई, क्योंकि अब पेमेंट हमें $1 का पेमेंट कितने रुपए करना है, सिर्फ 50 रुपीज। पहले 60 था, फिर 70, अब कितना करना है, सिर्फ 50 करना है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है करेंसी डीवैल्यूएशन एंड करेंसी रीवैल्यूएशन। करेंसी डीवैल्यूएशन, ओके, करेंसी डीवैल्यूएशन एंड करेंसी रीवैल्यूएशन। ओके, ये भी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में। तो करेंसी डीवैल्यूएशन एंड करेंसी रीवैल्यूएशन, ठीक है। ओके भाई, आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा हुआ क्लास 12th में। तो डीवैल्यूएशन बहुत से बच्चे इकोनॉमिक्स के होते हैं, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स वाले जो हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, करेंसी डीवैल्यूएशन और करेंसी रीवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है। करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जब अपनी होम करेंसी की वैल्यू कौन खुद ब खुद कम कर दे, गवर्नमेंट। कौन कम कर दे, गवर्नमेंट कम कर दे, ठीक है। क्या कर दे, गवर्नमेंट क्या कर दे, कम कर दे खुद ब खुद। फिक्स एक्सचेंज रेट में ऐसा होगा, गवर्नमेंट अपनी ही करेंसी की वैल्यू को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी डीवैल्यूएशन। और जब गवर्नमेंट ही अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे उसको, रीवैल्यूएशन, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या आता है, टाइप्स, क्या आता है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ओके। उसके बाद आता है दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिर आता है तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या आता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। फिक्स्ड का दूसरा नाम होता है पैक्ड सिस्टम। क्या होता है, पैक्ड सिस्टम, ओके। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को कुछ टाइम तक के लिए क्या कर रखा है, फिक्स्ड कर रखा है। तो ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिक्स्ड कर देती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे इससे, ठीक है। इकोनॉमी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, चीजें स्टेबल रहेंगी, चेंजेस नहीं आएंगे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करता कौन है, गवर्नमेंट। सो अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये फिक्स कर दिया तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, यहां पर जो चीजें चेंज होंगी वो किसके थ्रू होती है, थ्रू मार्केट फोर्सेस। किसके थ्रू होती है, थ्रू मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, मार्केट में दो फोर्सेस चलती हैं, एक तो चलती है डिमांड और दूसरी क्या चलती है, सप्लाई। जहां पर दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, वहीं पर हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर लेंगे। अब एक्सचेंज रेट यहां पे कैसे डिटरमाइन होगा, भाई ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है एसएस, ये हमारे पास डीडी इज द डिमांड कर्व, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को कट कर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया एक्सचेंज रेट को, तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तीसरा आता है मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब इट इज अ हाइब्रिड ऑफ अबव टू का मतलब इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। ये दोनों का क्या है,
हाइब्रिड है, ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है। क्या है दोनों का ये मिक्सचर, कि भाई पहले क्या है कि आपका डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, अगर नहीं है तो फिर कंट्रोल कौन करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, मतलब आरबीआई इस पे कंट्रोल करेगा। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब कभी कभी क्या होता है, अब इनकी डिमांड एंड सप्लाई भी तो होती है। क्या होती है इनकी डिमांड एंड सप्लाई। भाई हम कब डिमांड करेंगे, कब हमारे पास सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई कब कब होती है फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, चलो अब देखना जरा कब डिमांड आएगी। ठीक है, डिमांड कब होगी फॉरेन एक्सचेंज की, समझना जरा। अब सपोज करिए मैंने क्या करना है, मैंने कहीं बाहर जाना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, किसी अदर कंट्री में। तो अदर कंट्री में जब मैं जाऊंगा तो इंडियन रुपीस तो मेरे पास होंगे, बट मैं उसको जो हमारा पास एयरपोर्ट होगा या कहीं पर भी हम क्या कराएंगे, अपने इंडियन रुपीस को कन्वर्ट कराएंगे जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, वहां पर जो करेंसी चलती है उस करेंसी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं किसके लिए जा रहा हूं, अगर आई एम गोइंग टू अब्रॉड, कहां जा रहा हूं मैं, अब्रॉड जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग टू अब्रॉड। ठीक है, मैं अब्रॉड जा रहा हूं तो मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, तो मैं डिमांड करूंगा किसकी, फॉरेन करेंसी की मैं डिमांड करूंगा। ठीक है, ओके। अब सपोज करिए यूनिलेटरल ट्रांसफर, क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, मेरा कोई कलीग्स है, ठीक है, या मेरा कोई फ्रेंड है, मेरे कोई रिलेटिव है, मैंने उसने कोई क्या करने हैं, कुछ गिफ्ट सेंड करने, तो गिफ्ट सेंड का मतलब है एक तरफ से गिफ्ट सेंड होंगे। ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर, तो जब मैं उसको गिफ्ट ट्रांसफर करूंगा जिस कंट्री में, तो मुझे पेमेंट उसी कंट्री में करना, उसी कंट्री की करेंसी में करना होगा। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर जो हम एक तरफ से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, वन वे ट्रांसफर, इसको हम और क्या बोलते हैं, वन वे ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, वन वे ट्रांसफर। ठीक है, वन वे ट्रांसफर, बात समझ में आ गई। दूसरा, सपोज करिए मैंने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिए, मैंने किसी फॉरेन कंट्री में क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट, तो मुझे क्या होगा, उस कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, क्योंकि जब मैं उसमें एसेट परचेस कर रहा हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मुझे उसी कंट्री में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। ओके, ये जो ऊपर वाला अब्रॉड है ये हमारा कौन सा है, ये टूर वाला है, कि हम कहां जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, अब्रॉड हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट। अब बताओ, देखो जैसे सपोज करिए हमें गुड्स को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, क्या करना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। जब इंपोर्ट का मतलब क्या है, हम किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स मंगवा रहे हैं, तो पेमेंट भी सर्विसेज ले रहे हैं वहां से। ठीक है, तो पेमेंट भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो यह तो हमको हमारी डिमांड। ठीक है, अगर हम इसकी सप्लाई ही देखें, और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है। अब देखो, अब अगर सप्लाई कब होगी, सप्लाई कब होगी, जब फॉरेनर्स क्या होते हैं, फॉरेनर्स विजिट टू इंडिया। फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं, इंडिया में विजिट कर रहे हैं, इंडिया में टूर के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट प्लेसेस हैं वहां पर आपको ज्यादातर दिख जाएंगे आपको फॉरेनर्स। ठीक है, उसके बाद अगेन यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वहां से अगर मेरे पास कुछ आ गया तो बाहर से। ठीक है, तीसरा है अगर बाहर की कंपनीज, जैसे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनीज या बाहर के लोग आकर इंडिया में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट, ये तो है इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। ओके, इसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, के बाहर से लोग कहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में आकर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट हो जाएगा क्या, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसका एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं तो क्या होगी, सप्लाई हमारे पास होगी। ओके, तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। जनरली अगर आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो वहां पर भी डिमांड एंड सप्लाई था। ठीक है, कब डिमांड बढ़ेगी कब कम होगी, इस तरीके से हमने ये चीजें वहां पर भी देखी थी। लेकिन ये टॉपिक ये चीज थोड़ी सी नई है, फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हमने इसको समझा है। ओके, आई होप ये बात भी आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछा करें। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, टाइप्स ऑफ मार्केट। अब देखो टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, हम मार्केट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे दो तरीके की मार्केट होगी। एक होती है स्पॉट मार्केट। कौन सी होती है, स्पॉट मार्केट। ठीक है, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट।
फॉरवर्ड मार्केट। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में। स्पॉट मार्केट का मतलब जो भी हमारा मार्केट में करंट रेट चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट, ओके, करंट। और फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर डेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर बिल्कुल ऑन द स्पॉट जो आज करंट डेट है, करंट डेट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है, समझना इसको, और अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो समझिए। सपोज करिए अगर आपके यहाँ पे शादी है तो शादी की डेट पहले से डिसाइड होती है। अब अगर आप लड़की वाले हो, ठीक है, तो भाई ज्वेलरीज चाहिए, लड़के वालों को भी ज्वेलरीज चाहिए होती है, तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बताइए, स्पॉट मार्केट में जाएंगे या फॉरवर्ड मार्केट में जाएंगे? भाई शादी से पहले खरीदते हैं, शादी तो बाद में, फ्यूचर में शादी है, लेकिन रेट आज ही डिसाइड कर लेंगे। रेट क्या कर लेंगे, आज ही डिसाइड कर लेंगे। अगर आज 30,000 पर 10 ग्राम अगर गोल्ड है तो आपने आज सोने का भाव तय कर लिया कि भाई मुझे इस डेट में, मुझे 6 महीने के बाद आपसे सोना चाहिए, और कितना रेट तय हो गया, 30,000 पर 10 ग्राम रेट डिसाइड हो गया। तो उस मार्केट को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर आज 35,000 रुपए सोना है, आपने आज ही खरीदना है, तो आज कितने का पेमेंट करना पड़ेगा आपको, 35,000 रुपए में पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। तो उसको बोलते हैं हम स्पॉट मार्केट। तो ये है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे वो क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ओके। चलिए देखिएगा, बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रेजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। निम्न में से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा? पहला, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना, अब तो इसका नाम भी नहीं लेना है, ठीक है, ओके। इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएसए फॉर एमबीए, डोनेशंस ऑफ $50 million received from Microsoft. नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड, बताइए कौन सा होगा? सप्लाई कौन सा बढ़ाएगा, ओके, सप्लाई, पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, कितना, $50 million। तो इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गई, सप्लाई बढ़ गई, ओके। बाकी सब में हम क्या है, बाकी सब में डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, अ चेंज फ्रॉम रुपीज 140 is equals to 2 pound, 2 rupees 60 is equals to 1 pound, indicates that rupees is appreciating, depreciating, neither A और B, ओके, एंड D इज ईदर A और B। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि चेंज, भाई पहले अगर हम बात करें, इसको सिंगल निकाल लें तो ओके, कितना होगा, 1 pound इज इक्वल्स टू 70 INR, 70 रुपीज, ठीक है। उसके बाद 1 pound कितने का हो गया, 1 pound कितने का होगा, उसके बाद 60 रुपीज का। तो यहां पर आपको ये बताना है इंडियन रुपीज क्या इंडिकेट कर रहा है, भाई पहले पेमेंट हो रहा था 70 का, अब पेमेंट कितने का होगा, 60 का। तो इसका मतलब पेमेंट तो कम हो रहा है, तो हमारी होम करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, अप्रिशिएट, क्योंकि पेमेंट जहां 70 का करना था, पेमेंट कितने का करना है, सिर्फ 60 रुपीज का, तो इंडियन रुपीज की वैल्यू क्या कर गई, अप्रिशिएट कर गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो आपको बताया था सप्लाई कर्व कैसा होगा, सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता था, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट है तो कर्व कैसा जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, कैसे जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और अगर यही डिमांड कर्व पूछे तो डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या हो जाएगा, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन। अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या चीज पर इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, या फिर इंपोर्ट्स बढ़ेगा, या फिर बोथ, या फिर डी है नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। आपको बताना सप्लाई कर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन। किस में राइज आएगा, अगर डेप्रिशिएट होती है करेंसी तो किस चीज में राइज आएगा, बताइए। अगर हमारी
होम करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई तो इसका मतलब इंडियन गुड्स बिकम्स चीपर, इंडियन गुड्स क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, तो लोग हमारे कंट्री से खरीदना शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, लीड्स इन एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया? ओके, यहां तक आप सबको क्लियर है? बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक लास्ट टॉपिक इसमें और देखते हैं, वो है लास्ट टॉपिक हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि कैसे डिटरमाइन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज को। तो ये आपने 11th क्लास में भी इस टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है। तो देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक चीज करनी है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां पर हमारे पास क्वांटिटी होगी, ठीक है, यहां पे फॉरेन एक्सचेंज जो भी होगा, तो ये हमारे पास ये जो कर्व जा रहा है अपवर्ड स्लोपिंग, दैट इज सप्लाई कर्व, ठीक है, और ये जो डाउनवर्ड कर्व आ रहा है ये हो गया हमारा डी इज द डिमांड कर्व, यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया एक पॉइंट पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्वेश्चन हमसे ये कहता है, क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी, अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इफ सप्लाई इंक्रीजेस, ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट होगा, तो सप्लाई इंक्रीजेस, याद रखना स्टूडेंट, इंक्रीज चाहे वो सप्लाई हो या फिर डिमांड हो, इंक्रीज हमेशा राइट वर्ड होगी, कहां पर होगी, राइट वर्ड, कहां पर होगी, राइट वर्ड, और अगर दोनों डिक्रीज हो रही हैं, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो, कहां पर होंगी, लेफ्ट वर्ड, कहां पर होंगी, लेफ्ट वर्ड। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन में कहा सप्लाई इंक्रीजेस, हमने कहा सप्लाई इंक्रीजेस, तो बताइए क्या इंपैक्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज पे, ठीक है, इंक्रीज होगा डिक्रीज, तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये सप्लाई राइट वर्ड की तरफ इंक्रीज हो रही है, हमने एक अपना हाइपोथेटिकली ले लिया कितनी इंक्रीज हो रही है। अब इसने डिमांड कर्व को कहां कट किया, तो सप्लाई कर्व है एस, ठीक है, कहां कट करा डिमांड कर्व को, यहां पर कट करा, ठीक है। अब देखो क्या इंपैक्ट हुआ, ये सप्लाई भी बढ़ गई और फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, अगर यही क्वेश्चन बोलता है कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज, तो डिमांड डिक्रीज कहां पर होगी, कुछ भी डिक्रीज हो कहां पर, लेफ्ट वर्ड, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, ये हमने एक डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है, ये डी डैश हो गया। ओके, कहां पर कट करा इसने सप्लाई कर्व को, यहां पर कट किया, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया हमने, यहां इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला हमको, ये देखिए डिक्रीज हो गया, ठीक है, और इसका मतलब जब सप्लाई है तो इस पॉइंट पे बिल्कुल, क्योंकि दोनों में चेंजेस हमने क्या ले लिया, साइमल्टेनियसली चेंज ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछेगा क्या इंपैक्ट आएगा, तो हमें ओरिजिनल ग्राफ तो पहले बनाना है, फिर उस पर बाकी सारी चीजें, क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये था चैप्टर स्टूडेंट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप आपको समझ में जरूर आया हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, या फिर मोबाइल ऐप पर आप हमें चैट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन 8 बजे के बाद आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपकी क्वेरीज को जरूर लिया जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।